अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ होगा अहम कार्रवाई के साथ। अहम मामला यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए हैं। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी अमले को धमकाने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर केस में तलब किया गया था। सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। गुज़िश्ता 2 समातों पर इनके वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो दूसरे कामों में बिजी हैं, नहीं हाजिर हो सकते। लेकिन आज खबर यह मौसूल हुई है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में बाकायदा पेश हो गए हैं। सुहेल आफरीदी को इंतखाबी अमले को धमकाने और ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी के केस में तलब किया गया था। सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। और भी बताएं कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद का इस्तफसार। जस्टिस अरशद अली ने कहा, जब इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले तब हमारे पास आएँ। आप अपने लिए मसाइल ख़ुद पैदा करते हैं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर आला इदारों पर एतमाद करें, हमने अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। सड़कें टूटी फूटी लेकिन जुर्माने पूरे मुल्क से ज्यादा क्यों हैं, सवाल उठाया गया है। सिंध हाई कोर्ट में भारी भरकम ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, बस ओनर्स और मुतादिद शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिस पर आज बाकायदा समाअत हुई है। आपको ये बता दें कि अदालत ने ई चालान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। IG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब भी तलब किया गया है। दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि लाहौर में जुर्माने अलग हैं, कराची में अलग। कराची वालों के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जाता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची का किसी और शहर से मवाजना ना करें, हर जगह के अपने डायनामिक्स होते हैं। बस मालिकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बस वालों को मुसाफिर उठाने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत ने कहा कि आप बस स्टैंड पर बसें क्यों नहीं रोकते। बस मालिकान ने कहा कराची में बस स्टैंड है ही कहाँ। राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने ग्रीन लाइन में ताख़ीर की वजह गुज़िश्ता हुकूमत को करार दे दिया। बोल के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, मेयर कराची को ब्रीफ किया, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कैसे किए, मनसूबे पर दोबारा काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मनसूबा 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। ना तोसा है ना ये फेज़ 2 है, ये वही ग्रीन लाइन है जी। शुरू से सरजानी से म्यूनसिपल पार्क सदर, जैसे अब हम जामा कलात के करीब यानी जहाँ तक अब है, इसका डिज़ाइन था जिसके 2 कॉरिडोर्स थे। एक ग्रीन लाइन कॉरिडोर था, एक कॉमन कॉरिडोर था, जिससे सिंध हुकूमत की बाकी लाइंस ने, बस सर्विसेज ने ज्वाइन करना था और फिर आगे टावर तक जाना था। गुरु मंदिर टू नुमाइश चौरंगी तक हम लेके आए थे। उसके बाद काम बंद कर दिया गया क्योंकि मुल्क में सो कॉल्ड तब्दीली आ चुकी थी, जो आ नहीं रही थी, आ चुकी थी। मेयर कराची क्योंकि मेयर नहीं थे, हमने एक एक चीज पे बैठ के पूरी डिजाइनिंग के साथ उनके साथ बैठ के हमने मीटिंग की। वो सेटिस्फाई हुए। कराची के लोगों के हक में 31 अक्टूबर 2026 को हम मुकम्मल करेंगे, इसकी डेडलाइन है। लेकिन चूंकि हम शहबाज स्पीड से काम करते हैं, हमें उम्मीद है कि हम 1 महीना पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। एक और अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से गुटखा एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि गुटखा इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। सड़ी हुई छालिया से गुटखा तैयार किया जाता है, ये मुंह के कैंसर का बायस बनता है और सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है। वकील खावर शाह ने कहा कि मुझे अपील पर मौक़िफ़ की जानिब से किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी गई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो आपके मौक़िफ़ को अदालत बुलवा लेते हैं। ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सुई सदन के लिए कीमत में 8% और सुई नौदन के लिए कीमत में 3% कमी की मंजूरी दी गई है। SNGPL की औसत कीमत 3% कमी के बाद 1804 रुपये फ़ी MMBTU होगी, जबकि SSGCL की औसत कीमत 8% कमी के बाद 1549 रुपये 41 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर की गई है। नई कीमतों की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस वक्त तक मौजूदा कैटेगरी वार गैस कीमतें बरकरार रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। अंदरून सिंध चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। सक्खर में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो होल सेल में फ़रोख्त हो रही है, जबकि गली मोहल्लों में 210 रुपये से 215 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। क्या सूरत हाल है ओवरऑल बता रहे हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली। जी शाहिद।
बाजारों में चीनी की कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है। चीनी की कीमत ऐसी है कि रुक नहीं रही है। इस वक्त होलसेल मार्केट में चीनी जो है तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। और अगर बात करें सक्खर, रोड़ी और दीगर अंदरूनी सिंध के शहरों में, तो जो रिटेल में यानी कि छोटी दुकानों पर जो है वो 210 और 215 रुपये फ़ी किलो भी फ़रोख्त हो रही है। तो बात करते हैं सक्खर के शहरियों से। आप बताएं कि चीनी की कीमत तो महंगी हो गई है, क्या सूरत हाल है गरीब आदमी के लिए? गरीब आदमी कहाँ जाए सर, तो ताज़ी कमाने वाले, ताज़ी खाने वाले हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आई ना सम, चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। गली मोहल्लों में तो 210 220 रुपये में मिलती है। छोटी दुकानों पे आप जाएं तो वहाँ 200 रुपये 200-250 रुपये तक चीनी चली गई है। खाली ये है कि अगर चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाए तो कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं। वजह तलाश करेंगे क्यों आखिर चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो शायद इस पर कंट्रोल हो सके, लेकिन ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में ख़वातीन के मोबाइल फ़ोन हैक करने वाले मुलजिम से तफ्तीशकारों की जानिब से तफ्तीश जारी है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। बताइएगा काशान। जी बिल्कुल, देखा पुलिस की जानिब से रंचो लाइन के इलाके में कार्रवाई की गई, जिसमें ख़वातीन के मोबाइल फ़ोन हैक करके ख़वातीन को दोस्ती पे मजबूर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बताया गया है मुलजिम से वफाकी एहसास इदारे CTD FIA साइबर क्राइम के आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है जो मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। जबकि मुलजिम को दूसरी जानिब तहकीकाती हुकाम की जानिब से भी मुलजिम के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर जो एशिया है वो तहवील में ले लिया गया है। जबकि अब तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक मुलजिमान 4 ख़वातीन की नाज़ेबा वीडियोस बना चुका था और मुलजिम के मोबाइल से अब तक 500 के करीब कुछ नाज़ेबा वीडियोस बरामद हुई है, जिनकी फॉरेंसिक्स जो है वो तफ्तीशी इदारों की जानिब से की जा रही है। आला अफसरान जो है वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी में तशवीश पाई जा रही है और उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी हरकत ना करे। जबकि मुलजिम जो है वो राबिया सिटी गुलिस्तान जौहर का रिहायशी बताया जा रहा है। मुलजिम जो है अब तक 500 ख़वातीन के साथ नाज़ेबा हरकत करने वाली वीडियोस पुलिस हुकाम की जानिब से बरामद की गई हैं, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आए और मुलजिम का तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं। मरियम नवाज ने पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में लाने के लिए तारीखी इक़दामात का हुक्म दे दिया है। वज़रा और सेक्रेटरीज़ ने वज़ीर आला को बताया कि तालीम से लेकर माहौलियात तक हर शोबे की जाँच पड़ताल की जा रही है। मेहनत कशों के अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए जंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 4 साल के दौरान बेरोजगारी की शरह में 8.8% का इजाफा, मजमूई शरह 7.1% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में ये शरह 6.3% थी, जबकि 2018-19 में 6.9% तक रिकॉर्ड हुई थी। सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान सालाना औसतन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को रोजगार मिला, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी में कमी का रुझान सुस्त रहा। मर्द ख़वातीन में रोजगार की शरह बढ़ी। सर्वे में 10 साल और इससे ज़ायद उम्र के मर्द ख़वातीन को शामिल किया गया है। एदाद शुमार के मुताबिक ज़रूरी शोबे में रोजगार के मौक़े कम हुए, जबकि खदमात के शोबे से मुंसलिक अफराद की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, सैलून की मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद का मामला वाक़या इस्लामाबाद का नहीं बल्कि 1.5 माह पुराना और ढोक खब्बा रावलपिंडी का निकला है। वाक़े के पीछे स्पा सेंटर चलाने वाले अफराद थे। पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अंधेर नगरी चौपट राज बासर अफराद आपे से बाहर हो गए। हवा की बेटी बेहुरमती का शिकार। रावलपिंडी के इलाके ढोक खब्बा में सैलून की मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िमान लड़की को घर से लेकर गए, फ्लैट में ले जाकर मारपीट की, बाल भी काट डाले, असलहा दिखाकर डराते धमकाते रहे, वीडियो भी बनाई। मुतासरा लड़की ने 1.5 माह कबल पेश आए वाक़े की रोदाद सुना दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। लोहीबीर पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। और के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तमाम मामलात हमारी नज़र में हैं और आप के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं मेजर शेयर होल्डर से कहूँगा कि मुझसे रब्ता करें। इन ख्यालात का इजहार बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बेवपार में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए सनद सैयद हफीजुद्दीन ने किया है। मज़ीद आपको दिखाते हैं। इसके जो हैं खास तौर पे मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके जरिए से उनको पैगाम देना चाहता हूं कि मुझसे राब्ते में आए। मैं
इस सारे इशू को, क्योंकि इंडस्ट्री में उनके 3-4 और ऑलरेडी इश्यूज को टेकअप किया हुआ है मैंने। इसी किस्म के और भी बहुत से इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं। मैं समझता हूँ उन तमाम इश्यूज को एड्रेस हमने किया हुआ है ऑलरेडी, हमारे एजेंडे पे मौजूद है, हमने नोटिस लिया है उसका। और अगर ये इशू भी अब मेरे सामने आएगा तो मैं इनको कॉल करूंगा, मैं SCCP को भी कॉल करूंगा और इस इशू को थ्रेश आउट करवाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना, मैं तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी कमेटी में आएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, उसके ऊपर हम फर्दर लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे। उधर रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर आमने सामने आने को तैयार हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आइंदा साल 15 फरवरी को कोलंबो में होने जा रहा है। ICC की जानिब से मेगा इवेंट का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा। 20 टीमों पर मुश्तमिल T20 वर्ल्ड कप का मेला 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में सजेगा। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, जबकि फाइनल अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो हतमी टाकरा कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान T20 सीरीज़ के लिए राबते जारी हैं। ज़राए के मुताबिक जनवरी 2026 में पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ पर बातचीत हो रही है। ताहम सीरीज़ के मामलात अभी तक तय नहीं पा सके। दोनों बोर्ड्स के दरमियान मामलात हल होने के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 8 से 12 जनवरी तक दम्बोला में मुतवक्के है। 2026 T20 वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेज़बानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका इवेंट की तैयारी का हिस्सा समझा जा रहा है। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।